नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को आज नोटिस भेजा है। नोटिस में सवाल पूछा गया कि जो कंप्लेंट उनको मिली है उसके तहत रेलवे में जो खाना परोसा जाता है, नॉनवेज फूड मील परोसा जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हलाल प्रोसेस्ड मीट होता है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसके आधार पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और एससी समुदाय के साथ उनके ट्रेड ऑप्शंस या कमाई के ऑप्शन छीनने का सवाल उठ रहा है। जिस एनएचआरसी के बेंच ने ये नोटिस भेजा है उनको हिट कर रहे हैं प्रियांक कानून को, हमारे साथ हैं। सर, सवाल यही कि इस नोटिस की अभी ज़रूरत क्या थी और क्यों आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है अगर हो रहा है और इतने सालों से हो रहा था, कभी हंगामा नहीं, बवाल नहीं, तो अब नोटिस की ज़रूरत क्यों? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है वो अनभिज्ञ होते हैं अपने अधिकारों से, इसलिए ही तो उनका हनन हो रहा होता है। और इस मामले में बड़ा स्पष्ट है कि वो हिंदू अनुसूचित जाति के लोग या दूसरे गैर मुस्लिम लोग जिनका व्यवसाय स्लॉटर करके मीट बेचना है, यहाँ उनके आजीविका के अधिकार का हनन होने का एक स्पष्ट मामला दिख रहा है। क्योंकि ये जो इस्लामिक मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनका कहना बड़ा स्पष्ट है कि नॉन बिलीवर के द्वारा किया गया स्लॉटर हलाल नहीं माना जाता। यानी कि स्लॉटर करने के लिए व्यक्ति का मुस्लिम होना ज़रूरी है, कुछ इस्लामिक रिचुअल्स हैं, उनके साथ जो स्लॉटर होगा वो हलाल होगा। अब रेलवे जैसी गवर्नमेंट एजेंसी अगर केवल और केवल हलाल मांस ही खाने में बेच रही है, चाहे वो ट्रेन्स हो या रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स हो। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि रेलवे भारत में सबसे बड़े खाना बेचने वाले संस्थानों में से एक माना जाता है। और वहाँ पे सरकारी संस्था होने के साथ उसका ये दायित्व बनता है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करने की बात करता है। यहाँ पे दो मानवाधिकार उल्लंघन के विषय हैं। हमको लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी और डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति ने ये शिकायत की है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो हिंदू या दूसरे नॉन मुस्लिम जो मांस बेचने का काम करते हैं उनका आजीविका का अधिकार खत्म हो रहा है। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग हलाल नहीं खाते, धार्मिक आस्था के कारण हलाल नहीं खाते, उनको खाने का दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो धार्मिक आस्था के अनुसार खाने की चॉइस ना देना और धार्मिक आधार पे 55 बिलियन डॉलर की एक ऐसी इंडस्ट्री जो भारत का मीट कारोबार है वो 55 बिलियन डॉलर का है और 8.50% की ग्रोथ है। यानी 2033 तक ये 125 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। वहाँ से हिंदुओं को और दूसरे गैर मुस्लिमों को एक्सक्लूड करना ये घातक है, खतरनाक है, समाज में विष खोलने वाला है। हमने फिलहाल रेलवे को नोटिस करके जवाब मांगा है। किस तरह की एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तो मामला बड़ा स्पष्ट है। रेलवे को सभी प्रकार के फूड ऑप्शंस देने होंगे और सभी प्रकार के लोगों द्वारा स्लॉटर किए हुए जो जानवर का मीट है उसको बेचना होगा। इसमें तो कोई एक्सक्लूजन चलेगा ही नहीं, हम इंश्योर करेंगे ये। लेकिन सर, हो सकता है कि एनएचआरसी पे ये भी आरोप लगेगा कि कोई हिडन पॉलिटिकल एजेंडा या अननेसेसरी कम्युनल एजेंडा तैयार करने की कोशिश इस बाबत नोटिस के हिसाब से की जा रही है। अगर भारत के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आज संविधान दिवस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, चाहे हम पर कोई भी किसी प्रकार का आरोप लगाता रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से प्रियांक कानून को स्पष्ट कर रहे हैं कि नोटिस दे दिया गया है रेलवे को, इंक्लूसिव यानी कि सभी लोग इस तरह का बिजनेस मॉडल सेट करना पड़ेगा कि हर बिरादरी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग अगर इस स्ट्रीट से जुड़ना चाहते हैं तो वो कर पाएं और फूड चॉइस सबके पास होना चाहिए। यानी कि हिंदू सिख कम्युनिटी के भी जो पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ रहे हैं खासतौर पे, उनके पास भी ये चॉइस हो। फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त रेलवे बोर्ड को जवाब देने के लिए दिया गया है। वीडियो सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।